को प्राप्त करना है तो पहले समय का शोधन करना होगा, पहले समय का खोजन करना होगा। जब तक समय को खोज नहीं पाएंगे, जब तक समय को शोध नहीं पाएंगे, तब तक समय मिलने वाला नहीं है। और जिसके पास समय के लिए समय नहीं है, वह कभी भी समय से समयसार बनने वाला नहीं है। करना था मुझे खोज, पर कर नहीं पाया, क्योंकि समय के लिए मेरे पास सबसे कम समय था। आज तक शोधन करता रहा, खोजन करता रहा, पर मिलता कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने शोधन किया था। और जब तक शोधन होगा तब तक शोध नहीं होगा, और जब तक शोध नहीं होगा तब तक बोध नहीं होगा। किसका शोधन, किसका शोध, किसका बोध? उस समय में जब तक बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, रत्नत्रय रूपी बोधि को प्राप्त नहीं होंगे, तो अपने आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते। स्वयं से स्वयंभू तुम बनने वाले नहीं हो, पर उस रत्नत्रय रूपी बोधि के लिए पहले बोध की भी आवश्यकता है, और बोध के साथ साथ खोज भी आवश्यक है और शोध भी आवश्यक है। पर शोध ना हुआ, शोधन करने के चक्कर में शोध न हुआ। समझना, शोधन शोध न हुआ। मैं चाहता तो शोधन करना था, पर थोड़ा सा भेद हो गया, क्योंकि हमारी आदत है जहां भेद करना है वहां हम अभेद से जी रहे हैं, और जहां भेद विज्ञान करना है वहां हम अभेद और भेद को भूल चुके हैं। हमें शोधन करना था, हमने दोनों में पॉज ले लिया। शोध न, शोध न, करना क्या था? शोधन, खोजन, पर शोध न, खोज न। किसे शोध करोगे, किसे शोध करोगे, किसे खोज करोगे? मुझे स्वयं के लिए बोध प्राप्त करना था, पर मैं लगा था दूसरे को बोधन देने में। भूल गया, जब तक मैं बोधन करता रहूंगा बोध न। और बिना बोध के शोध कहाँ, और बिना शोध के बोध ही बोध कहाँ। जो कुछ भी जरूरी था वह मैं भूल गया। जिसे मुझे स्वयं को खोजना था, स्वयं के लिए स्वयं में ही बैठकर मैंने खोज की, शोध भी किया। कितने बड़े बड़े शोध किए वैज्ञानिकों ने, नहीं सुने आपने? वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े शोध किए। वह आज चंद्र पर जाने का दावा कर रहे हैं, मंगल पर जाने का दावा कर रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म उस परमाणु की तक खोज करने का वह दावा कर रहे हैं। सब कुछ शोध लिया, सब कुछ दुनिया ने शोध लिया, पर फिर भी तुम्हारा विज्ञान अभी अधूरा था, है और अधूरा ही रहेगा। क्योंकि प्रत्येक उस विज्ञान के सूत्र के नीचे या सिद्धांत के नीचे लिखा जाता है, विज्ञान की पुस्तक में हो सकता है पढ़ा हो, पढ़े लिखे हो ना आप लोग, बताओ ना, पढ़े लिखे हो तो लिखा होगा कि आज तक इतनी खोज की है, आगे और खोजेंगे। मतलब तुम अपूर्ण हो। पर हमारा वितराग विज्ञान कहता है नहीं, जो है सो है, ऐसा है वस्तु का स्वरूप, अन्य नहीं है, अन्यथा भी नहीं है। इसलिए मेरी खोज और शोध को मुझे समझना था
किसे शोधना था? दुनिया को तो शोध लिया, पुद्गल की प्रत्येक वस्तु में, उस छोटे से छोटे परमाणु में भी घुसकर हमने शोध कर लिया। पर क्या कभी शोध करने वाले का शोध नहीं किया? उस पुद्गल के शोधन में मैंने अपने आत्मा का शोध न किया। समझना, बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी अगली गाथा में हमें समझाने वाले। ग्रंथराज जी रेणसार में श्रावक और श्रवण दोनों के कर्तव्य धर्म की व्याख्या करते करते अब चरम सीमा पर पहुंचकर अंतिम गाथाओं में सब कुछ समझा रहे हैं। शुरू की गाथा में प्रमोद भैया ऐसा लगा था ये क्या व्याख्या कर रहे, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा क्या? पर उनकी प्रज्ञा शायद कोई नहीं समझ पाया। उनका व्याख्यान जैसे हम नहीं समझ पाए, उनकी प्रज्ञा को भी हम नहीं समझ पा रहे। मात्र सन्मति भी आज तक नाम सुना था, बहुत सारों को रेणसार ग्रंथ है और उसमें ऐसा व्याख्यान है कुंद कुंद स्वामी द्वारा लिखित है, यह भी ज्ञात नहीं था। कितनी अलौकिक दृष्टि दी। पहले सब कुछ तैयारी की बातें की। शुरू में लगभग 50-70 नंबर की गाथा तक हमने सुना। ऐसा लग रहा था ये व्याख्या कर किसकी रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी। पर बहुत 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 प्रज्ञावान आचार्य भगवान थे। मां भोजन बनाते हो क्या? शुरुआत भोजन से ही होती है ना, हमारी सुबह हो चाहे रात हो। इसलिए पुनः याद करके दिलाना चाहता हूं, भोजन बनाते हो ना? ना कि हाँ भोजन बनाते हैं। तो भोजन सुबह उठे बेडरूम से डायरेक्ट पहुंचे किचन में भोजन बनाना शुरू हो गया? क्यों? भोजन बनाना था ना, तो उठे बेड से कि जाके सीधे पूछ जाना उस किचकिच में, किचन में। किचकिच में कि किचन में कि चौके में? चौका नहीं है, जहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की शुद्धि होती है वह चौका रहता है। और हमारा तो चारों बाजू से किचकिच है, सो किचन है। जो उस किचन में मां पहुंचे थे तुरंत क्यों नहीं गए थे? नहीं महाराज जी कैसे ऐसे जाते हैं बिना नहाए धोए बिना तैयार हुए? ठीक, नहा के सीधे चौके में भोजन में उस किचन में जाके भोजन बन गया था। क्यों क्यों नहीं बना था? दुकान खोलनी थी सुबह। बहुत कितना भी बड़ा सीजन चल रहा हो, कितना भी बड़ा सीजन चल रहा हो, सचिन भैया बिना नहाए धोए 5 बजे 6 बजे कितने भी बजे खोलनी हो दुकान, पहले तैयार होंगे, फिर तैयारी करेंगे किसकी? पता नहीं शाम को कब आएगा, टिफिन कब आएगा, खाने आऊंगा कि नहीं आऊंगा, जो है कुछ तो डाल के जाऊं। समझना, कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी लक्ष्य को पहुंचने के पहले हम कितनी सारी तैयारी करते हैं। जैसे हमने कई बार दृष्टांत में समझा था, मां यात्रा चल रही है ना, स्वयं से स्वयंभू, मोमा से मोमा, आत्मा से परमात्मा, कितनी सारी यात्रा कर ली हमने। अब यात्रा के लिए जाना है तो पहले से तैयारी करते हो ना। टिकट कई महीनों बाद की होती है, पर तैयारी कई महीने पहले से की जाती है। कुंद कुंद स्वामी को भी पता था कि इनको यात्रा करनी है, इसलिए पहले उनने पूरी तैयारी करवा दी अपने मन की, तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे कानों की। फिर मुख्य बात तक अभी आखिरी में पहुंच रहे हैं। पहले मात्र सामग्री बताई। क्या करते हैं वो? व्हाट्सएप पे या टीवी पे रेसिपी शो देखते हैं क्या माता? अच्छा, वासिम के नहीं देखते होंगे, देखते कि नहीं? चाहे ऐसे करो ऐसे करो, वो पता है क्या करते हैं। जो रेसिपी शो देखते हैं या किसी पेपर पे कहीं भी रेसिपी आती है, सबसे पहले क्या लिखा रहता है? विधि बताते हैं क्या? सामने क्या बताते? पहले सबसे लिखा रहता है सामग्री। 2 बार 4 बार तो टीवी पे वही बताया जाता है कि ये पढ़ो, ये करो, ये लाओ, ये इकट्ठा करो। कुंद कुंद स्वामी भी, मैं नहीं, वो कहते महाराज जी मैं कुक,
मैंने। कुंद कुंद स्वामी बिल्कुल वही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने भी पहले प्राथमिक अवस्था में सामग्री बताई, श्रावक की, साधु की, दोनों का धर्म वास्तविक निश्चय धर्म ही था। उनको निश्चय तक ही ले जाना था। पर पहली ही बार अगर वह डायरेक्ट उस 1 साल के बच्चे को कड़वी दवाई खिलाए तो दूसरे दिन वो बेचारा माँ की गोद में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी कोटिंग वाली दवाई, अच्छा मीठा रस जिसमें घुलता है, ऐसी दवाई पहले बच्चों को खिलाई जाती है। खिलाते हो ना माताओं? क्यों? वह कड़वाहट नहीं सहन कर पाएगा। पर औषध तो कड़वी, औषध में कड़वाहट तो होगी ही। कड़वाहट जितनी होगी उतनी ही जल्दी वह बीमारी ठीक हो जाएगी। पर फिर भी बच्चे को देते हो क्या? नहीं। पहले उस गोली का या किसी चीज का उसे दिखाते हैं कि बेटा तेरे लिए, फिर पकड़ के दवाई भी पिला दे। कुंद कुंद स्वामी भी पहले सामग्री लिखा दी कि व्यवहार से यही सामग्री चाहिए। ये व्यवहार धर्म के लिए सब कुछ सामग्री है, दान है, पूजा है, वह चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, तपस्या है, जो कुछ भी बाहर की क्रियाएं धर्म बताया था वह मात्र सामग्री थे, मात्र कच्चा माल था। उसके बिना भी भोजन बनेगा नहीं, उसके बिना भी तुम भगवान बनने वाले नहीं हो। पर भगवान बनने के लिए पहले उन्होंने सामग्री बताई। पूरी सामग्री इकट्ठा होने के बाद फिर थोड़ी सी गाथाओं में थोड़ा सा और आगे क्या करे। अब आखिरी की गाथा है ना सचिन भैया, तो एक बार रिवाइज थोड़ा सा करना ही पड़ता है ना। पेपर में जाने से पहले रिवाइज करते हैं कि नहीं? कहते सर बच्चों से रिवीजन के रहते हैं ना। 4 दिन बाद पेपर है तो पुनः क्लास में बुला के जो जो हमने पढ़ा था वो एक बार पुनः याद दिलाते, बस पुनः वही याद दिला के हमें आगे बढ़ना है। जब गाड़ी नहीं चलाते हैं, चलाई क्या गाड़ी कभी ललित डॉक्टर? 4 व्हीलर है हो चाहे 2 व्हीलर हो, जब गाड़ी चलाते हैं जाना कहाँ होता है? आगे के पीछे, आगे ही जाना होता है। पर पीछे क्यों देखते हो? पीछे भी एक बार देखते हो कि नहीं? एक बार बस पीछे देखते हैं फिर आगे गाड़ी ले जाते। क्यों? हमारी भी यात्रा चल रही है, हमें भी आगे बढ़ना है, तो एक बार पीछे भी तो देख ले हम क्या क्या देख के आए, क्या क्या सीख के आए, क्या क्या कुंद कुंद स्वामी ने समझा। बस 5 गाथाएं शेष बची, ग्रंथ पूरा हो जाएगा। ग्रंथ कितना खुला अंदर का वो करना है चर्चा। पहले प्राथमिक अवस्था में पूरी सामग्री बताई, फिर अब प्रक्रिया बता रहे हैं। बीच में फिर प्रक्रिया बनाई। क्या होता है रेसिपी में मां? सामग्री के बाद उस पर ऐसा तवा ले लो, ऐसी कटोरी ले लो, फिर ये रस ले लो, वो ले लो, विधि बताई ना, प्रक्रिया बताई जाती है। फिर उस सम्यक को या भगवत्ता को प्रकट करने की विधि बताई गई। फिर उस विधि बताने के बाद अगली गाथा में कुंद कुंद स्वामी उस फल को बताने वाले हैं। अब ये जो 4 गाथा बताई, ध्यान करने से क्या मिलेगा? कर्म की निर्जरा होगी, और कर्म के निर्जरा होने से क्या होगा? मोक्ष मिलेगा। पहुंचाना कुंद कुंद स्वामी को निश्चय तक, निश्चय धर्म तक और मोक्ष तक ही था। पर यह भी प्रक्रिया, ये सामग्री बताना भी जरूरी थी। मात्र किसी ने प्रारंभ की 20, 25, 40 गाथाएं पढ़ ली तो वह कहेगा क्या कुंद कुंद स्वामी ने ये व्यवहार की व्याख्या लिखी। पर वह बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। बिना व्यवहार के साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती निश्चय रूपी। मात्र साध्य करने से, चिल्लाने से कभी भी साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। साधनों को प्राप्त करना होगा, और व्यवहार ही साधन है। व्यवहार रूप साधन को प्राप्त करो और निश्चय रूपी साध्य को तुम प्राप्त अपने आप कर लो। अप्पा से परमाप्पा, आत्मा से परमात्मा बनना था। वह बहिरात्मा रूपी कच्चा माल बताया, और उस कच्चा माल के साथ प्रक्रिया भी बताई। पर मात्र क्या मां आटे से और मसाले से वह भोजन बन जाता है क्या? दाल चावल आटा अनाज इतने से भोजन बन जाता है क्या?
नहीं बनता। और भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और भी बहुत सारे चीजों की, बहुत सारे निमित्तों की, बहुत सारे सहयोगों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही संसार में जितना भी कार्य हो रहा है, जितना भी कार्य हो रहा है, प्रत्येक कार्य के लिए बहुत सारे सहयोग भी निमित्त चाहिए, कुछ उपादान निमित्त चाहिए, कुछ उपादान कारण चाहिए, कुछ सहयोगी कारण चाहिए। दोनों को कारण ही कह रहा हूं, दोनों को कारण कहा है। एक अंतरंग उपादान कारण है और एक बहिरंग सहकारी कारण है। अगर हम ये कह दे कि मात्र मेरे उपादान से ही सौरभ भैया काम हो रहा है, कल प्रश्न पूछ रहे थे ना, आज कुंद स्वामी वही व्याख्या कर रहे हैं कि अगर हम ये निर्णय कर ले कि मेरे उपादान से ही काम हो रहा है, तो वह भी गलत है। और कोई ये समझ के बैठे कि बाहर के कारणों से, निमित्तों से वह मेरा काम हो रहा है, वह भी पूर्ण रूप से गलत है। फिर करना क्या है? दोनों के बीच की बात को प्राप्त करना है। सामग्री बताई, प्रक्रिया बताई, सब कुछ बताने के बाद थोड़ी देर रुकना पड़ता है। रुकना पड़ता है ना माँ? भोजन बनाते हो ना? भोजन बनाते हो ना? चावल बनाते हो क्या? चावल बनाते हो कि बोलो ना, आज मौन है क्या? ज्यादा नहीं बचा ग्रंथ, 5 ही श्लोक बचे हैं। चावल नहीं बनाते ना? चावल बनाते हो ना? चावल बनाते हो कि भात? अभी तो चावल सब हाँ कह रहे थे, अभी बदल गए। खेत में जाकर चावल बनाए थे क्या? फिर क्या बनाया था? कितने झूठ बोलते हैं। महाराज जी चावल ले लो, महाराज जी चावल ले लो। कच्चे चावल डाल रहे थे क्या? और कहते हम तो झूठ बोलते नहीं, महाराज के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलते, सबसे ज्यादा वही। महाराज जी चावल ले लो। जो कच्चे होते वो चावल कहलाते हैं, और पकने के बाद मां भात होता है। तो भात बनाते हो कि चावल बनाते हो? भात बनाते हैं। चलो कम से कम 5 मिनट भात बनाना तो सीख गए, बाकी कुछ सीखे नहीं सीखे। हाँ, आज भात बनाना सीख गए हैं, कल परमात्मा भी बनाना सीख जाएंगे, कोई देर नहीं लग जाएगी।